नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। आपसे अनुरोध भी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे साथ इस चर्चा में अंत तक बने रहिए। हम आज बात करेंगे, अब इस आंधी को राहुल गांधी कैसे रोकेंगे और नेपो किड्स नेता कैसे रोकेंगे इस आंधी को? कैसे वो कहेंगे कि देश का यूथ उनके साथ है? देश के अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ के जो नतीजे आए हैं, जो वहाँ पे चुनाव हुए हैं यूथ के यूनिवर्सिटीज़ में, उन्होंने यूथ का माइंडसेट बता दिया है। इस पर बात करना क्यों ज़रूरी है? अगर आप पीछे मुड़ के देखें, तो आंदोलन चाहे कोई भी हो, आज़ादी का आंदोलन हो, उसके बाद जेपी मूवमेंट हो या फिर अयोध्या आंदोलन हो, इन सब में यूथ की भूमिका अगर आप देखें, तो बहुत बड़ी दिखाई देती है। राजनीति में जो भी दल हैं, नेता हैं, इनकी नज़र हमेशा इन पे लगी रहती है और इनके यानी कि यूथ के मूड से ये अंदाज़ लगाते हैं कि ये इनके किस तरीके से काम आएँगे और इनका मूड और ये चुनाव संकेत देते हैं, संदेश देते हैं, देश का युवा किस दिशा में सोच रहा है। वो बताता है कि उनका रुझान किस दल के साथ है। पड़ोस के कुछ देशों में परिवर्तन हुए हैं तोड़-फोड़ लेकर के और इनका इस्तेमाल होता है, यूथ का तख्ते पलट हुए हैं, लेकिन अपने देश का यूथ उसने बता दिया है कि वो किस विचारधारा के साथ है, किस नेता के साथ है। इसे और विस्तार से समझते हैं। मेरे साथ आप देख रहे हैं, जुड़ चुके हैं संदीप सिंह जी। संदीप जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार। नमस्ते मैम, आपके दर्शकों को भी नमस्कार और नवरात्र के प्रथम दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। मैम बड़ा जी जी, जो हुआ ये है कि 6 प्रदेशों में भारत के अलग अलग क्षेत्र में उत्तर दक्षिण मतलब सब तरफ अगर हम देखें तो दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि नॉर्थ कैंपस में है, साउथ कैंपस एक अलग है, पर जब डीयू के चुनाव होते हैं तो नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस दोनों कंसिडर होता है। जेएनयू एक अलग यूनिवर्सिटी है, वहां के छात्र संघ के चुनाव, पटना यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का चुनाव, पंजाब यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का चुनाव, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का चुनाव, गुवाहाटी का छात्र संघ का चुनाव, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का, और गढ़वाल यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का चुनाव। इसमें भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस या किसी का भी आप कह सकते हैं, जो इनका एक स्टूडेंट्स का विंग है, उसको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कहते हैं, एबीवीपी, उसकी बम्पर जीत हुई सातों यूनिवर्सिटीज में। तो एक राहुल गांधी का जो ये दुराग्रह था, या एक बहुत ही मतलब वाहियात सी बात थी कि नेपाल बना दो, ये या राहुल गांधी नहीं, तेजस्वी अखिलेश सबका एक, जितने भी इन नेताओं के बच्चे हैं, इनको अपनी अय्याशी के लिए जो है सत्ता चाहिए, और अपनी अय्याशी की सत्ता के लिए बलिदान देने के लिए और सड़क पे आग लगाने के लिए आ जाए छात्र, स्टूडेंट आ जाए, जंजीर, जो मतलब जो कोई मिल जाए, बस इनके आगे जाके इनके लिए आंदोलन करे, और फिर जब आग वाग लग जाए वो मोदी जी को भी हटा दे, और उसके बाद ये आके वहां पे बैठ जाएंगे, जैसे मोहम्मद यूनुस आके बैठ गया। ठीक है, तो ये इन लोग किस तरीके की मानसिकता है। आप ये देखिए कि एबीवीपी जो कि एक संगठन है जहां से बहुत सारे नेता निकले हैं, यहां तक कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी में 7 सीटें एबीवीपी ने जीती हैं, वहां पे कांग्रेस की सरकार है, और वहां पर पिछली बार कम्युनिस्टों की भी उस छात्र संघ में जो है उनका दखल था। तो क्या है ना, राज्य सरकारें भी थोड़ा इन्वॉल्वमेंट रखती हैं, या राज्य की जो इकाइयां होती हैं, जैसे हमने बहुत पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी के चुनाव में देखा कि समाजवादी पार्टी का बड़ा दबदबा रहता था, गुंडागर्दी खूब होती थी। तो ये सब ना, वो जो मेन पॉलिटिकल पार्टी होती है वो पूरा संरक्षण देती है अपने यूथ विंग को। जैसे इनका कांग्रेस का है एनएसयूआई। तो एक समय में जब मैं छोटा था तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखा करता था कि छोटा दिन 11-12 में पढ़ रहा था, तो दिल्ली भर में पोस्टर चिपके रहते थे इन लोग के। तो वहां देखते थे कि एनएसयूआई का एक ही काम था, हर साल जो है एक सुंदर लड़की को पोस्टर पे बिठा दिया कि अध्यक्ष के लिए ये आगे बढ़ जाए, और कई बार जीत भी जाते थे यही कार्य करके। अब वो लोग फिर आगे जाके नेता बने नहीं बने, एक रागिनी नायक जी हैं, स्पोक्स पर्सन है, कलका लांबा है, ये सब वहीं से निकले हुए शायद। और ये लोग का एक और है कि ये लोग जाके जो है अंततः कन्वर्ट भी हो जाते हैं, क्रिप्टो क्रिश्चियन हो जाते हैं। संबित पात्रा जी ने कह रखा है नेशनल टेलीविजन पे, तो ये आम जानकारी। लेकिन एबीवीपी क्या देता है, एबीवीपी जो संस्कार देता है वो
धर्म का देता है, भारत का देता है, देश प्रेम का देता है, राष्ट्रीयता का देता है। और आप सोचिए कि जब एक नेता का नाम लूंगा मैं, अभी फिल्म भी आई है उनके जीवन पर, अजय, बहुत शानदार फिल्म है, देखनी चाहिए। उनके शुरुआती स्टूडेंट दिनों में वो जो जिस संगठन से जुड़े, जिससे उनको लगा कि हाँ ठीक, एक गरीब परिवार से आया हुआ एक साधारण बच्चा जो है, जब कॉलेज में आता है, अन्याय देखता है, अत्याचार देखता है, तो उसको संरक्षण मिलता है या एक लाइन मिलती, एक दिशा मिलती है एबीवीपी से। उस नेता का नाम है श्री योगी आदित्यनाथ, ठीक है। और वो अपने पूर्वाश्रम से पहले, जब वो अजय सिंह बिष्ट थे, तो वो एबीवीपी से ही निकले थे। कहने का मतलब है कि पहले मुझे भी लगता था, बड़ा ऑड लगता था कि छात्र संगठन क्यों बनते हैं, या छात्र मतलब यूनिवर्सिटीज में राजनीति क्यों होती है, या ये पॉलिटिकल विंग्स ने स्टूडेंट का पूरा माहौल बर्बाद कर रखा है। ना हुए तो बच्चे पढ़ें लिखें, कुछ अपना काम करें, कुछ भी करें। बट सूनर और लेटर समझ में आता है कि जो एक माइंडसेट होता है, एक ओरिएंटेशन होती है, और एक संगठन की बड़ी सख्त आवश्यकता होती है किसी को भी। ना सिर्फ एबीवीपी या छात्र संगठनों की बात कर रहा हूं, जैसे मोदी जी निकले, वडनगर से निकले, गरीब घर से निकले, सबको पता है कि किस स्थितियों से निकले। और जब वो आदमी जीवन में कुछ देखता है, जब देख रहा है कि महिलाओं को शौचालय के लिए घर से बाहर जाना पड़ रहा है, पानी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, बिजली नहीं है, तो वो अगर कुछ करना चाहता है तो जाहिर सी बात है वो अकेले कुछ नहीं कर सकता। फिर वो एक संगठन का पार्ट बनता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, आरएसएस के वो प्रचारक हो जाते हैं। उसके बाद वह पार्टी ज्वाइन करते हैं। फिर आगे वो क्या कमाल करते हैं उसको तो कहने की हमें आवश्यकता नहीं है। 75वां जन्मदिन वे भी बनाया है उन्होंने, और उन्होंने क्या, पूरे देश ने मनाया है। उन्होंने स्वयं नहीं मनाया, पर पूरे देश ने, पूरे विश्व ने मनाया। और ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व लेके निकले। तो एक संगठन की बड़ी सख्त आवश्यकता होती है कि यूथ में जो एनर्जी होती है उसको सही गाइडलाइन मिल सके, सही दिशा मिल सके, क्योंकि वो पढ़ने के अलावा कॉलेज में बहुत काम होते हैं, तो कहीं ना कहीं तो एनर्जी निकलेगी, तो एक सही दिशा में निकले। राष्ट्रीयता से जोड़ आप कब जोड़ेंगे? स्कूलों में ऐसी कोई पढ़ाई तो होती नहीं। हमारे यहाँ जो आपने भी देखा एनसीईआरटी में किस टाइप की चीजें पढ़ाई जाती रही, सेकुलरिज्म पढ़ा रहे हैं बैठा के, जिसने देश का बेड़ा गर्क कर दिया सेकुलरिज्म ने। तो और रोल मॉडल हो जाते हैं बॉलीवुड वाले। तो भाई कौन बताएगा वीर सावरकर के बारे में, कौन बताएगा अरविंद के बारे में, महर्षि अरविंद के बारे में, कौन बताएगा उन हीरोज के बारे में जिसके बारे में, जिनके नाम छापने से नेहरू और गांधी परिवार ने सबको मना कर दिया। गोपाल पाठा जी की बात हमें आज पता चल रही है, कौन बताता? तो जदुनाथ सरकार जैसे इतिहासकार की बात कौन बताएगा? वो स्कूल कॉलेज के प्रोफेसर तो, वामपंथी प्रोफेसर तो नहीं बताएंगे। वामपंथ का पूरे करिकुलम पर, पढ़ाई लिखाई पर, सब पर कब्जा है। तो बाकी भी तो देश है, बाकी भी तो बातें हैं करने के लिए। खैर, वामपंथ ने इस हद तक भी यह कार्य किया कि इन बच्चों को जो है नक्सलाइट्स बनाया। वही बच्चे जब इनके संगठनों में गए, ये जो एसएफआई और एसडीपीआई और इस तरीके के हैं, आईसा जो जेएनयू में जो दंगे करा रहे थे, ये जो कन्हैया कुमार निकला जिससे, तो खैर मतलब कहने का मतलब है कि हर दिशा में जाने के लिए एक संगठन होना चाहिए जो जिस तरफ जाना चाहे। ठीक है, कुछ लोग को सूनर और लेटर अकल आ जाती है। तो एबीवीपी ने यह कार्य जो है किया है कि अब वह जीता है, और यह बताता है ये नेताओं की जीत नहीं है, छात्र संघ के नेताओं की जीत नहीं है, जिसने वोट दिया है उसकी जीत। किसने वोट दिया? यंगस्टर्स ने दिया, स्टूडेंट्स ने दिया है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने दिया है कि हमारी इच्छा यह है, हमको क्या समझ में आता। होता क्या इस माहौल में, पहले वामपंथियों के यहाँ तो आपको कोई बात रखने का, बात कहने का अधिकार ही नहीं। आपको पहले अपना पूरा धर्म जो है, जो भी कुछ है, जो आप संस्कार अपने माता पिता से लेकर आए हैं, तो आपको उसको पूरा छोड़ना पड़ता है, पूरी तरह छोड़ना पड़ता है। यहाँ तक कि मैं हमारे यहाँ, हमारे अपने जो चैनल है प्रारब्ध, उस पर हमारे अक्सर आप देखते होंगे व्यालोक जी आते हैं। व्यालोक जी का अपना एक चैनल है व्यालोक वाणी, उनकी एक बड़ी शानदार किताब है बोहेमियन, पत्रकार है एबीपी के। तो वो जेएनयू में जब थे, जेएनयू जी, हाँ जी जी, तो वो जेएनयू से उन्होंने पढ़ाई की, और एक्चुअल जेएनयू जो है वहां से पढ़ाई की, और ही वाज द फर्स्ट वन जिसने अत्याचार जेएनयू में देखा लेट 90s में, कि भाई यहाँ पे तो मतलब रोजा रखने के लिए चंदा मांगा जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, दुर्गा पूजा करने के लिए जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ही वाज द फर्स्ट वन हु स्टार्टेड दिस कंसेप्ट ऑफ कि भैया हम भी हिंदू हैं, हम संस्कारी हैं, अगर तुम्हारा ये हो सकता है तो हमारा भी होगा, या तो नहीं करना तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक तरफा नहीं चलेगा भाई। तो ही स्टार्टेड कि जेएनयू में दुर्गा पूजा हो, बड़ी धूमधाम से होती है। बाद में उसके अगेंस्ट में कम्युनिस्टों ने महिषासुर पूजा निकाली, चलिए ठीक है, व्हाटएवर दैट, फाइन।
मतलब पॉइंट इज कि कुछ तो करेगा ना, यूथ है, एनर्जी है, कुछ तो करेगा, कुछ तो उसको, अब वो ये नहीं होता कि वो सुने सिर्फ बैठ के, अब वो जो उसको सही लगता है उसके लिए कुछ करता भी। क्या सही होना चाहिए, क्या लगना चाहिए, इसके लिए आप तमाम तरीके कन्वर्सेशंस करिए, बातें करिए, शास्त्रार्थ करिए। अब वामपंथी प्रोफेसर जो है वो नंबर काट देते हैं उन लोगों के जिन बच्चों का हल्का सा भी, जो उनकी लाइन टो नहीं करता, जो वामपंथी एजेंडा टो नहीं करता या कांग्रेसी एजेंडा सोशलिज्म को और पूंजीवाद को जब तक बुरा नहीं कहोगे तब तक, अरे भाई भारत का पूरा ग्रोथ 91 के बाद हुआ है, उससे पहले तो नेहरूवादी जो सोशलिज्म चल रहा था, भारत की ऐसी तैसी कर रखी थी, लाइसेंस कोटा परमिट राज ने भारत को क्या दिया, कुछ नहीं। और जब उससे भारत बर्बाद हुआ तो उसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोल दिया कि भारत में तो हिंदू ज्यादा है इसलिए ग्रो नहीं कर, अजीब बेवकूफी की इंतहा चल रही। तो ये सब बातें जब पढ़ाई लिखाई आदमी करता है तो कुछ तो सुनेगा, समझेगा, कुछ तो अपनी बुद्धि लगाएगा क्या कुछ गलत हो रहा है यार, कहाँ जाके कहेगा। एक स्पीच देने के लिए, सुनने के लिए भी कोई होना चाहिए, डिबेट्स में पक्ष है विपक्ष है कुछ भी है। तो पॉइंट इज कि इस तरीके के संगठन ने ऐसी धमक बनाई है और ऐसा रिजल्ट दिया है। आप सोचिए पटना यूनिवर्सिटी में आज तक कोई महिला कभी अध्यक्ष नहीं हुई थी, छात्र संघ में कोई लड़की कोई बहन कभी अध्यक्ष नहीं हुई। ये मतलब राजद के भी पार्टी के लोग होंगे वहां पे, राष्ट्रीय जनता दल वाले, कांग्रेसी भी होंगे आज से, पर किसी भी उन्होंने महिला को कभी प्रत्याशी बनाया नहीं, या प्रत्याशी बनाया तो जितवा नहीं पाए। तो पॉइंट इसकी जिताया किसने महिला को, एबीवीपी ने, पटना जैसी जगह पे। आज वो भी एक सुखद बदलाव है भाई। कहा मुझे पटना की कहानियां पता है, मेरे ज्यादातर मित्र जो हैं बिहार के हैं, तो तब मैं उनका मित्र था जब लालू का काल चल रहा था, तो क्या स्टोरीज थी मुझे पता है कि कैसे माँ बाप अपने बच्चों को बाहर भेज देते थे, और आप कहीं पे पढ़ने चले या कोई बिहारी मिलेगा, क्यों, क्योंकि बिहार में क्या होता, पढ़ाई के नाम पे वो सारी दुनिया जाती है। खैर इन विच सो फिर आप देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी में एबीवीपी जीतती है, जहाँ पे विशुद्ध खालिस्तानी एजेंडा चल रहा है, स्टूडेंट्स में या हर जगह खालिस्तानी एजेंडा चल रहा है, और उनको हिंदुओं से बड़ी सख्त नफरत है। हिंदू ने कुछ नहीं बिगाड़ा उनका, मारने वाले इस्लाम पाकिस्तानी, और क्या कहते हैं अभी इस समय ईसाई लोग उनका कन्वर्जन कर रहे हैं। कांग्रेसियों ने उनको मारा दिल्ली में, और कांग्रेसियों में जो उन्होंने मारा, आप सोचिए संभल में मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा जिस तरीके से, गले में टायर जला के, उसी प्रक्रिया को अपनाकर कांग्रेसियों ने दिल्ली में मारा। तो क्यों नहीं माना जाए कि ये मुसलमान भीड़ थी जो सिखों को मार रही थी, और कांग्रेसियों हिंदुओं में दरार पैदा कर रही थी पीछे बैठ के, तब मतलब मारा उन्होंने भाई। अगर दिल्ली में कांग्रेसी मार रहा था तो कांग्रेसी मुसलमान तो सदैव कांग्रेसी था, 84 से पहले तो, 84 के आसपास तो मुसलमान था ना कांग्रेसी दिल्ली में, कि वो जनसंघ का था कि भाजपा का था, किसका था वो तो बाद में समाजवादी पार्टी, राजद, तुम खैर वो सब छोड़ देते हैं। कहने का मतलब है कि पंजाब जैसी जगह में भी आज एबीवीपी अपना स्टूडेंट विंग एक धमक दिखाती है, जीतती है चुनाव, और चुनाव जीत रही है। ये जो जेनजी की बात हो रही है ना, जिसको सड़क पे उतारने की बात हो रही है कि सत्ता परिवर्तन करो और ये करो और लड़ लो, आग लगा दो, ये कर दो वो कर दो, नहीं भाई, भारत में जो परिवर्तन होगा वो चुनाव के माध्यम से होगा। सत्ता परिवर्तन जब भी होगा वो चुनाव के माध्यम से होगा। और आप, ऐसा नहीं है कि ये इसका दंश मोदी जी ने नहीं झेला है, यही लोकतंत्र है जिसने मोदी जी को बनाया प्रधानमंत्री, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया। उत्तर प्रदेश में आप देखिए लोकतंत्र कितना, मतलब लोग उत्तर प्रदेश को लोग बोलते हैं कि बहुत जातिवादी राजनीति ये है, भाई साहब उत्तर प्रदेश में समाज ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने समाज के हर वर्ग को मुख्यमंत्री बनाया है। चाहे वो कल्याण सिंह जी थे, पिछड़ा वर्ग से आते थे, ओबीसी वर्ग से आते थे, या आपके ठाकुरों में आपके वीपी सिंह और क्या कहते हैं वीर बहादुर सिंह जी, राजनाथ सिंह जी ऑफ कोर्स। उसके बाद आपका उससे पहले पंडित जी लोग थे, मतलब ब्राह्मण समाज से थे, एनडी तिवारी हो या कमलापति त्रिपाठी जी, और भी उनसे पहले गोविंद वल्लभ पंत वगैरह। आप सोचिए दलित समाज से मुख्यमंत्री पंजाब ने नहीं दिया, जबकि सबसे ज्यादा दलित पॉपुलेशन पंजाब में। कांसीराम जी पंजाब के थे, आंदोलन बामसेफ का पंजाब से शुरू हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री कहां पे बनाती है जनता, मायावती जी को यूपी में। मुलायम सिंह जी ओबीसी यादव अन्य समाज से आ रहे हैं, सीबी गुप्ता जी भी वैश्य समाज से, वो भी बने रहे यहाँ पे मुख्यमंत्री। और इस प्रकार के, मतलब उत्तर प्रदेश ने सबको अपना लोकतंत्र पूरा जो है इस्तेमाल करने का पूरा मौका दिया। खैर, तो ये लोकतंत्र है, ये सबको मौका देता है, और राबड़ी देवी को भी दिया उसने, भाई कुछ भी आप कह लीजिए, पर मुख्यमंत्री थी वो,
क्योंकि लोकतंत्र में यह पूरी तरह था, वे अनपढ़ हो चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी की पत्नी हो चाहे कुछ भी हो, बनी तो मुख्यमंत्री। तो ये लोकतंत्र ने इतना पूरा व्यवस्था बना के रखी है, इसी लोकतंत्र में। तो यहाँ जो भारत में होगा वो लोकतांत्रिक तरीके से होगा। इसीलिए 2024 में राहुल गांधी की 99 सीट्स आती हैं, जिसको वो जीत की तरह मनाते हैं, जश्न मनाते हैं उसका। जिस अमेठी में हारे थे वहां उनका एक रिप्रेजेंटेटिव जो है, अब मैं वो शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा जो राहुल गांधी ने स्वयं उसके लिए किया है, उसको नौकर बोला था कि अपने नौकर से हरवाऊंगा स्मृति ईरानी को। ये डायलॉग अमेठी में पॉपुलर है, कभी भी जाके सुन लीजिएगा। और यह हुआ, और रायबरेली में खुद आके जीते मां के हटने के बाद। तो उत्तर प्रदेश जैसे भाजपा के गढ़ में, जिसको भाजपा का आजकल गढ़ मान लिया गया है, जहां 72 सीटें भाजपा ने जीती और सपा बसपा गठबंधन के बावजूद 65 सीटें जीती या 63 सीटें वॉटेवर जीती। 2029 में रायबरेली, उस वहां पे रायबरेली में सोनिया गांधी को हटने के बाद वह सीट परिवार के फिर से राहुल गांधी को मिलती है। लोग, जनता जिता रही है ना भाई, जनता हरा भी सकती है, जनता जिता भी सकती है। तो लोग जो होगा लोकतंत्र के माध्यम से होगा। और यह जो सुखद बदलाव दिख रहा है, ये लोकतांत्रिक बदलाव ही दिख रहा है। क्यों तेलंगाना में भाजपा नहीं जीत सकती, बीबीपी नहीं जीत सकती, क्या पाप कर रही है उसमें? क्यों नहीं तमिलनाडु में जीत सकती, क्यों नहीं केरल में जीत सकती? तुम हत्याएं करो आरएसएस की, वर्कर्स की, चाहे कुछ भी करो, पर लोकतंत्र तो लोकतंत्र। जनता किसी दिन देखती है, समझती है और बदलाव करती है। 14 में ऐसे ही नहीं मेजोरिटी आ गई थी, दिख रहा था 2004 से और 2014 तक क्या अत्याचार कांग्रेसी कर रहे थे। केजरीवाल जैसे आदमी को हटाया नहीं जनता ने, दिल्ली की जनता ने। खैर, और केजरीवाल की सरकार है पंजाब में, और ऐसा नहीं कि अत्याचार वहां नहीं हो रहा। बिहार से बुरे हालात हैं पंजाब में, हत्याओं के मामले में या रंगदारी या माफियागिरी के मामले में, हरा देते हैं बीबीपी को। तो कहने, और भाई सारी फोर्सेस हैं वहां पर, खालिस्तानी फोर्सेस हैं, ईसाई फोर्सेस हैं, सब है वहां पर एबीवीपी जीतती है। तो इसका मतलब है कि कुछ तो है नई जनरेशन जो सोच रही। और मैं आपको बताऊं, मैं अपने एक शब्द इस्तेमाल करना चाहूंगा, ये जेन जेड या जेन जी जो भी बोला जा रहा है इसको, ये जागृत जनरेशन है जिसने जिताया है, ये जागृत है। जेन जे कह दीजिए, वॉट एवर इट इज, मैं इसको जागृत कहूंगा, जाग गई है, क्योंकि इसको सब कुछ दिख रहा है, इसके पास हर अपने सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, और ये समझ रही है क्या सही हो रहा है क्या। ये जनता को उसकी, ये नेता को उसकी छवि के आधार पे नहीं, जो इमेज मीडिया बनाता है उसके आधार पे नहीं, कर्म के अनुसार जो है उसके पैरामीटर उसके हैं, और कर्म के अनुसार उसका आकलन कर रही है। मोदी जी क्या करते हैं, योगी जी क्या करते हैं, पंजाब में भगवंत मान क्या कर रहा है, केजरीवाल मौके पे है कि नहीं है, गायब है, क्या कर रहा है, दिल्ली के साथ क्या किया, रेखा गुप्ता जी क्या कर रही हैं, इसकी वो एनालिसिस करता है, वो जानता है सब। गुजरात में क्या हो रहा है, कौन सा एरिया सेफ है, कौन सा नहीं है, तेजस्वी आता है तब जंगल राज कैसे आता है, इन लोग के रैली में बाइक चोरी हो जाती, दे नो एवरीथिंग। तो वो कर्म के अनुसार पे जो है ना, ये जो नई जनता जागृत है, ये वो पैरामीटर चेक करती है, ना कि इमेज। जो दिल्ली मीडिया जो ने एक तरफा इमेज बनाता था, केजरीवाल को इंडिया टुडे वालों ने भगवान बना दिया, और क्या बोलते हैं आपका उसको, 2 महीना 1-1.5 महीना वो बस रामलीला मैदान बैठा रहा और पूरी टीवी भारत का नेता घोषित कर दिया 1.5 महीने के अंदर। ये टीवी मीडिया का बनाया वो इमेज था। किस बात, कोई उससे पूछता है कि चलो ठीक है तुमने शीश महल बनाया, तुमने सरकारी पैसा खर्चा करके बनाया, तुम्हारी बेटी की शादी कैसे होती है करोड़ों की भाई, 50 करोड़ की तुम्हारी बेटी की शादी शांग्रीला होटल में कैसे होती है? तू और तेरी बीवी जो है दोनों आईआरएस अधिकारी, दोनों कब का रिजाइन कर चुके हो, कहां से पैसा आता है, कोई पूछता है तुमसे? तो ये जो जनता है ना, देखती है। अदालत बाद में फैसला करेगी कि चोर है कि करप्ट है कि क्या है क्या नहीं है, जनता 2 मिनट में पहचान जाती है कि कौन चोर है कौन नहीं। ठीक है, तो ये जनता अपना फैसला सुनाती है, इन चुनावों में सुना दिया है। देश में एक अच्छा है, कम से कम कुछ ऐसा संगठन तो है जो आगे बढ़ रहा, अपने पांव पसार रहा है, जो सही दिशा देता है, कम से कम देश की बात करता है, राष्ट्र प्रेम की बात करता है। और बड़े शानदार नारे भी लगाए इन्होंने हैदराबाद में एबीवीपी ने जीतने के बाद। कन्हैया कुमार लोग का नारा था ना कि लेके रहेंगे आजादी, तो इन बच्चों ने कहा कि हम दे के रहेंगे आजादी, माओवाद से आजादी और नक्सलवाद से आजादी और आतंकवाद से आजादी और कसाब को आजादी, हम देंगे आजादी, तुम लेने आए हो, तुम हमसे लेकर जाओ अपनी आजादी। तो ये बड़े शानदार नारे लगाए, बड़ा अच्छा लगा सुनकर। सुखद है ये देखना कि जेन जेड जो है जागृत है, और जिसको लड़ना हो पहले आके इनसे लड़े। जी संदीप जी, अब देखिए जो नेपो किड्स नेता हैं राहुल गांधी हैं,
तेजस्वी यादव हैं, अखिलेश यादव हैं, उधर स्टालिन है। ये सब अब छाती पीट रहे होंगे क्योंकि चुनाव है, और बिहार में तो अभी चुनाव बहुत नजदीक है। तो ये जो जीत हुई है जागृत युवा की, इसने बता दिया है कि उनकी पसंद क्या है और उनकी विचारधारा क्या है। और इस समय अंदर ही अंदर जो चीजें निकल के आ रही हैं, जो जानकारी आ रही है, इन नेपो किड्स नेताओं में बहुत चिंता है। एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगी। मैम, नेपो किड्स तो मुझे ये समझ में, इन अगर लोकतंत्र की हम वाकई में बात करते हैं, मेरी आपके चैनल और आपके माध्यम से डिमांड है, कहीं अब हो सकता है बात शुरू हो तो दूर तलक जाए, जगजीत सिंह जी की गजल है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, उसी उम्मीद में मैं ये बात कहना चाहता हूं, लोकतंत्र के लिए एक कानून तो बन जाए कि नेता का बच्चा जो है नेतागिरी करे, कुछ करे चाहे कुछ न करे, सरकारी पोजीशन उसको कभी नहीं मिलनी चाहिए। लोकतंत्र के लिए एक ही परिवार क्यों रूल करेगा? ऐसी कौन सी खास बात है भाई? देश में बाकी 140 करोड़ लोग मर गए हैं क्या? तो अगर एक परिवार को एक बार मौका मिल गया है तो भाई छोड़ दो। लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना, बाकी जनता के लिए छोड़ दो। लेट द अदर पीपल कम। कमी है क्या लोगों की, टैलेंटेड लोगों की? तुम्हारा ही बेटा क्यों नेता बनेगा भाई? तुम बन गए, तुमने बहुत समाज सेवा कर ली, अब अपने बच्चे को कुछ बोलो काम धंधा करे, बिल्कुल कुछ और कर लो भाई। मुझे ये नहीं, एक तो बॉलीवुड के बच्चे ये कभी फिल्मों से इतर कोई और काम नहीं कर सकते, ना एमबीए करते हैं ना इंजीनियरिंग करते हैं, पढ़ने लिखने में नंबर 1 फेल, तो सब तो फेलियर है, तो क्यों मेरे सर पे फेलियर्स को थोप रहे हो? कुछ करके दिखाओ जीवन में, खाली मतलब एक्टिंग ही क्यों करोगे तुम? एक्टर से कमी है। एनएसडी खुला हुआ है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, बीएनए खुला हुआ है लखनऊ में, भारतीय नाटक अकेडमी, एफटीआईआई खुला, वहां से पता नहीं कितने बच्चे एक्टर निकलते हैं। बन जाएगा कोई, शत्रुघ्न सिन्हा, जया बच्चन और नसीरुद्दीन शाह, सब तो एफटीआईआई से निकले हुए। एनएसडी से पंकज जी, पंकज कपूर और पंकज त्रिपाठी और आपके इरफान, सब तो निकले हुए वहां से। संदीप जी, एक और नेपो किड है, वोट चोरी का नैरेटिव चला रहे हैं, कभी उनका एटम बम तो कभी उनका हाइड्रोजन बम। उसके तो पूरे परिवार को बैन कर देना चाहिए भाई। हो गया, तेरे परिवार कितना राज करेगा भाई? हाँ जी। उसके दावे जो है वो भी हवा हो रहे हैं, और ये जो नतीजे आए हैं उसने तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल उनकी इच्छाओं पे पानी फेर दिया है। क्योंकि नहीं मैम, मैं उसके दावों को हल्के में नहीं लेता। ये साबित हो रहा है कि जो जागृति युवा है वो मोदी जी को पसंद कर रहा है। जो जैन जी मैम, मैं इतनी आसानी से बात नहीं कहूंगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के चुनाव थे, यही स्टूडेंट्स थे जो जिनको ये बात राहुल गांधी की समझ में आ गई कि आरक्षण खत्म हो रहा है, और उन्होंने और उनके परिवारों ने मोदी जी को 2024 में 240 सीट पर पटक दिया। ये कुछ स्टूडेंट्स ही रहे होंगे जिनको ये बात छू गई होगी, या इसका झूठ समझ में आ गया होगा, मान लिया होगा उन्होंने। तो मैं इस राहुल गांधी को हल्के में कभी नहीं लेता। ये जो भी कर रहा है ये किसी न किसी को जाके छू रहा है। 2024 में चुनाव के रिजल्ट से पहले हम भी लोग को ये मन में था कि अरे फालतू की बात है, ये कौन सा मुद्दा हो गया कि आरक्षण खत्म हो रहा है, संविधान खत्म हो रहा है, ये जमीन पर नहीं चल रहा है, ये मुद्दा फालतू बात है। चल गया ना, तो झूठ तो चल ही रहा है। अभी योगेंद्र यादव बैठ के बोल रहा था ये कोर्ट क्यों नहीं जा रहा? ये कोर्ट जाएगा, इसको कोई घसीटे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट बोले तब मुद्दा खत्म होगा। गांधी टीम को तो टूल किट पूरा यूएस वगैरह से पूरा सपोर्ट आता है, यूएस चाइना से सब सपोर्ट आता है, तो इट्स नॉट इजी। जी, आपने सही कहा। और संदीप जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को आपने कई विषयों पे जानकारी दी। और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस पूरे वीडियो को देखा, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। संदीप जी, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।